हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वर्क के बारे में एंड द फॉर्मूला ऑफ वर्क एंड द न्यूमेरिकल्स ऑफ वर्क। नाउ वी स्टार्ट द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं बेटा? जिनमें वर्क डन इज डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, वर्क डन बाय द फोर्स इन विच वर्क डन by the force तो work done by the force in moving a body depend on initial and फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी। किस पर डिपेंड होगा बेटा? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी। नोट ऑन द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड। नोट ऑन नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो इट मीन्स जैसे बेटा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपको ए से बी पॉइंट जाना है। लेट आपको जाना है ए से बी पॉइंट। हो सकता है आप स्ट्रेट लाइन में गए हो। ठीक है, हो सकता है आप इस तरीके जाएं ए से एक सेकेंड तो आप इनिशियली ग्राउंड पर थे, तो ये ए पॉइंट और ये बेटा बी पॉइंट है। तो ये आप इस पाथ से गए ए से सी, फिर सी से बी। हो सकता है आप ऐसे जाएं फाइनल पॉइंट बी पर। हो सकता है आप कैसे जाएं ए से सी, फिर सी से आप इस तरीके से गए इस तरीके से बी पॉइंट पर आप पहुंच गए। बी पॉइंट हो सकता है आप किसी पाथ को फॉलो कर सकते हैं। तो क्या होता है बेटा, जितना वर्क आपको यहाँ पर करना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन ए से बी जगह आप एच हाइट, उतना ही वर्क आपको एच हाइट जाने में ऐसे इस तरीके से ए से सी, सी से बी, उतना ही ए से सी, सी से बी, ऐसे सी से इस पॉइंट से बी पर, उतना ही वर्क आपको करना पड़ेगा। सेम वर्क करना पड़ेगा आपको हर टाइम पर। ठीक है, ये कहलाते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहलाते हैं बेटा? ये कंजर्वेटिव फोर्स। किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ पाथ। एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। Gravitational force is conservative force। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो यानी कि वर्क किस पर डिपेंड कर। अब देखो, हम जो बॉडी ए से बी तक जा रही है ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, तो ग्रेविटेशनल वर्क होगा इसमें। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू वर्क होगा। तो इस किस पर डिपेंड करेगा ये वर्क? फाइनल इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। नॉट ऑन पाथ स्ट्रेट लाइन, इस तरीके ए से सी, सी से बी एंड इस तरीके का पाथ, इस पर डिपेंड नहीं करेगा ये। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। देखो, वर्क डन
इन मूविंग द बॉडी डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. वर्क डन इन मूविंग ये बॉडी, ठीक है, बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी. दैट इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टीज. सेकेंड है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड. वर्क डन बाय conservative force does not depend on path followed. ठीक है, अब है बेटा आपका वर्क डन इन द क्लोज पाथ इज ऑलवेज 0. वर्क डन अराउंड ए क्लोज पाथ, ठीक है, बाय कंजर्वेटिव फोर्स. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स along closed path is 0. ठीक है, यानी कि अगर आप ए से बी गए इस पाथ पर, फिर आप बी से ए आए, तो वर्क फ्रॉम ए टू बी, फिर आप कहाँ से गए बी टू ए, तो टोटल वर्क कितना होगा बेटा 0 होगा इन कंप्लीट साइकिल में. दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. अब हम स्टार्ट करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. इसका जस्ट बेटा क्या है, वो अपोजिट है. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, जिनमें वर्क डन बाय द फोर्सेस डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड. किस पर डिपेंड करेगा बेटा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड ऑन द पाथ फॉलोड. ठीक है, तो लिखिए आप इसको. इफ वर्क डन बाय द फोर्स या फिर अगेंस्ट द फोर्स in moving body depend on path followed. किस पर डिपेंड हो बेटा, पाथ फॉलोड. ठीक है, इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या बोलते हैं बेटा उसे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. तो इस फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होगा क्लोज पाथ में वो नॉन जीरो होगा. ए से बी गई बॉडी, तो ये वर्क डन हो गया ए टू बी. फिर बॉडी बी से ए गई, ये वर्क डन हो गया बेटा बी टू ए. तो
वर्क इन द क्लोज पाथ कैसा होगा बेटा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो कितना होगा बेटा, नॉट इक्वल टू 0। ऐसे ही अराउंड पाथ में वर्क कितना होगा, नॉट 0। और वर्क किस पर डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड नेचर ऑफ पाथ। तो आप इसको लिख लीजिए, वर्क डिपेंड ऑन नेचर ऑफ path followed and work depend on initial and final position, depend on initial and final position of body। तो बेटा ये टॉपिक अब खत्म होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या बताया मैंने कि हम वेदर इस पाथ से गए ए से बी, चाहे हम स्ट्रेट गए, चाहे हम इतना लॉन्ग ट्रैवल करके गए, तो वो अगर डिपेंड करेगा कि हमने पाथ छोटा कवर करा है फिर बड़ा कवर करा है। तो जिन फोर्सेस के थ्रू वर्क ऐसा होगा जो किस पर डिपेंड करेगा कि हम पाथ स्ट्रेट गए हैं या फिर इस तरीके से सी गए, सी से बी, फिर इस तरीके से कर्व पाथ फॉलो करा है, तो हमारा पाथ का नेचर कैसा है, छोटा पाथ है या फिर बड़ा पाथ है, इस चीज पर डिपेंड करेगा वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर नहीं डिपेंड करता है तो वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे, अगर डिपेंड करता है पाथ पर तो वो कैसे होंगे बेटा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब ऐसे ही अलोंग द क्लोज पाथ कंजर्वेटिव फोर्स के केस में क्या होगा, हम ए से बी गए, बी से ए गए, टोटल वर्क कितना होगा 0। लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव होगा वो फोर्स, तो हम ए से बी गए और बी से ए गए, टोटल फोर्स क्या होगा बेटा, टोटल वर्क क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल नहीं होगा। और इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा हमारी क्या है, नेचर ऑफ पाथ पे फॉलो डिपेंड करेगा कंजर्वेटिव फोर्स के केस में। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब आपका बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है पावर। क्या स्टार्ट होता है बेटा आपका, पावर। पावर क्या होता है बेटा, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या है बेटा ये हमारी, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क मैथमेटिकली। तो इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, पावर। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट मतलब हम कितनी फास्ट काम कर रहे हैं या फिर हम कितनी स्लो काम कर रहे हैं, इसी चीज को हम बेटा क्या बोलते हैं, पावर। तो पावर का फॉर्मूला हो गया वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, तो इफ द dw is work done in time dt, then power is equal to होगा बेटा dw अपॉन में dt। पावर का फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज योर पावर, dw अपॉन में dt। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पावर। ठीक है, अब हमें पता है वर्क का फॉर्मूला हमने अभी बताया है, dw बेटा कितना होता है, f डॉट ds, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क। f क्या है बेटा, फोर्स है, और ds क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो पावर हो जाएगा हमारा f डॉट ds अपॉन में dt, और ds अपॉन dt बेटा क्या होता है, वेलोसिटी। तो पावर हो जाएगा हमारा f डॉट b, बिकॉज ds अपॉन dt is equal to the velocity. The formula of power is the dot product of the force and velocity is called the, अब ये डॉट हटेगा तो हमारा बेटा क्या आएगा, फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू द एफ बी कॉस थीटा।
दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स, वेलोसिटी एंड द एंगल बिटवीन दैम। ठीक है, अब है बेटा पावर इज स्केलर क्वांटिटी, पावर इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट्स SI यूनिट इज, देखो वर्क की तो होती है जूल, टाइम की होती है सेकेंड, SI यूनिट हो गई जूल पर सेकेंड। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स की तो होती है बेटा ML/T-2 और वेलोसिटी का होता है L/T-1, तो L की 2 हो गया और T की पावर -3, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ M/T-3। अब पावर की एक तो यूनिट होती है बेटा जूल पर सेकेंड और दूसरी होती है बेटा वॉट। क्या होती है पावर की SI यूनिट, एक और होती है वॉट। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डिफाइन करोगे पावर को। अब इसी के साथ अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है बेटा एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, ठीक है, देखो बेटा एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर आपको समझ में आया, पावर होता है कि हम कितनी फास्ट कोई वर्क कर रहे हैं। अगर स्लो वर्क कर रहे हैं तो पावर कम है, फास्ट अगर कर रहे हैं तो पावर क्या ज़्यादा है। तो इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, अगर रेट हमारी ज़्यादा है काम करने की तो पावर ज़्यादा है, अगर रेट कम है तो पावर क्या कम है। तो पावर का फॉर्मूला होगा वर्क अपॉन में टाइम, वर्क अपॉन में टाइम। अगर हमने क्या करा DW वर्क करा है टाइम DT में, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा DW अपॉन में DT। अभी हमने नेक्स्ट लास्ट टॉपिक में कराया है वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो F इज द फोर्स एंड DS इज द डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क हो गया F.DS, हमने इस वैल्यू के से पुट करा पावर के फॉर्मूले में, पावर हो गया F.DS अपॉन में DT। अब DS अपॉन DT होता है बेटा वेलोसिटी, क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो पावर हो गया F.V, क्या होगा बेटा F.V। अब हम डॉट को हटाएंगे तो ये आ जाएगा बेटा कॉस, तो पावर हो गया FV cos थीटा। ठीक है, अब पावर कैसी क्वांटिटी बेटा स्केलर क्वांटिटी है, इसकी SI यूनिट क्या होती है वाट या फिर जूल पर सेकेंड। वर्क अपॉन में टाइम क्या होगा बेटा जूल पर सेकेंड। और डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे निकाला, फोर्स का डायमेंशन होता है ML/T-2 और वेलोसिटी का होता है T-1, तो इसको मिला के हो गया ML/T-3। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कराएंगे एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी बताएंगे और रिलेशन बताएंगे हम काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या हमने कराया आज की वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट द टॉपिक ऑफ टाइप ऑफ एनर्जीज एंड एनर्जी के बारे में। आज की वीडियो में बेटा इतना है। ओके बेटा।